ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के सभी विघ्नों को हरने वाले और हर संकट को दूर करने वाले गणपति बप्पा को समर्पित एक बहुत ही खास दिन आने वाला है। ये दिन इतना खास है कि इस दिन एक नहीं बल्कि तीन महाव्रत एक साथ मनाए जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की। ये वो दिन है जब हमें भगवान गणेश, श्री कृष्ण और गौ माता तीनों का आशीर्वाद एक साथ पाने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये अद्भुत दिन कब है, इसकी पूजा विधि क्या है और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा और आप पूरी श्रद्धा से इन व्रतों को कर पाएंगे। संकष्टी चतुर्थी का महत्व, क्यों है ये दिन इतना खास? आप सब जानते हैं कि हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी का अपना खास महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद मास की ये चतुर्थी बहुत ही विशेष है। इस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हिरंभ चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा करने और कथा सुनने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूरा होता है। हालांकि साल भर में एक ऐसी चतुर्थी भी आती है जिस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर कलंक लग सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही होता है। इस दिन आप बिना चंद्रमा को देखे ही मानसिक रूप से ध्यान करके अर्घ दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी हिरंभ चतुर्थी में आप चंद्रमा की विधिवत पूजा करें और अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलें। दोस्तों, इस बार ये चतुर्थी और भी खास है क्योंकि इसी दिन 3 बड़े व्रत एक साथ पड़ रहे हैं जो इसे बहुत ही शुभ बनाते हैं। कजरी तीज, सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी, जिसे हिरंभ चतुर्थी भी कहते हैं। बहुला चौथ, जो भगवान कृष्ण और गौ माताओं को समर्पित है। चलिए अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। व्रत का दिन होगा 12 अगस्त, दिन मंगलवार। चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 12 अगस्त सुबह 8:41 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त सुबह 6:35 पर। सूर्योदय होगा सुबह 6:06 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। चंद्रोदय होगा रात 9:06 पर। जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें रात 9:06 के बाद ही चंद्र देवता को अर्घ्य देना है। अगर आसमान में बादल हो या बारिश हो रही हो और चंद्रमा दिखाई ना दे तो भी आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्रमा का ध्यान करते हुए अर्घ्य दे सकते हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त हैं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक। इस दिन भद्रा भी रहेगी जो कि एक रात पहले से ही लगी हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भद्रा सुबह 8:40 पर समाप्त हो जाएगी। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सुबह जल्दी समाप्त हो रही है तो आप 8:40 के बाद आराम से पूजा पाठ कर सकते हैं। हालांकि व्रत का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त से ही हो जाता है। बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। गणेश जी को चंदन, फूल, दुर्वा घास और सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा घास गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसे चढ़ाना न भूलें। घी का दीपक जलाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, ये भी उन्हें बहुत पसंद है। आप तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को जल में दूध और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और भोग लगाकर व्रत खोलें। तो ये थी इस खास दिन की पूरी जानकारी। हमें उम्मीद है कि अब आप बिना किसी भ्रम के ये व्रत कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।